राधे राधे दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा। वृंदावन की पावन भूमि, यमुना का किनारा, चारों ओर हरियाली, कोयल की मधुर आवाज और बांसुरी की दिव्य धुन, यही वह स्थान है जहां प्रेम ने अपनी सबसे सुंदर परिभाषा पाई, राधा और कृष्ण के रूप में। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा रहता था। उसका नाम कंस था। उसी का शासन था। उसकी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को उसने कारागार में डाल दिया था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव जी नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंप दिया। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। उनका बचपन बहुत ही चंचल और नटखट था। माखन चोरी करना, गोपियों को छेड़ना और अपनी मधुर बांसुरी से सबको मोहित करना उनकी आदत थी। वृंदावन में एक अत्यंत सुंदर, कोमल और दिव्य आत्मा रहती थी, राधा। वह केवल रूप से ही नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी अत्यंत पवित्र थी। राधा बचपन से ही कृष्ण के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस करती थी, जैसी उनकी आत्मा पहले से ही जुड़ी हुई है। कहते हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। एक दिन जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे, तब राधा ने पहली बार उस धुन को सुना। वह धुन इतनी मोहक थी कि राधा सब कुछ छोड़कर उस दिशा में चल पड़ी। जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो ऐसा लगा मानो समय थम गया। दोनों की आंखों मिली और उसी क्षण से उनका प्रेम प्रारंभ हुआ, एक ऐसा प्रेम जो शब्दों से परे था। कृष्ण की बांसुरी में जादू था। जब वह बांसुरी बजाते तो वृंदावन की सारी गोपियां सब छोड़कर उनकी ओर खींची चली जाती थी। इसी दौरान रासलीला का आयोजन होता। रासलीला में कृष्ण और गोपी के साथ होते, लेकिन राधा का स्थान सबसे अलग और सर्वोच्च था। उनके बिना रास अधूरी मानी जाती थी। राधा और कृष्ण का प्रेम न तो स्वार्थी था और न ही संसारिक। यह प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक था। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि वे बिना बोले ही एक दूसरे को भावनाएं समझ लेते थे। राधा के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे, उनकी सांस की, उनकी धड़कन, उनकी आत्मा। कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे थे। जब भी वह बांसुरी बजाते, उसमें सबसे अधिक पुकार राधा के लिए होती। समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहा था और कृष्ण को मथुरा जाकर उनका अंत करना चाहता था। जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने का निर्णय लिया, तब यह राधा के लिए सबसे कठिन क्षण था। वह जानती थी कि वह केवल दूरी नहीं बल्कि जीवन भर का बिछोह है। कृष्ण ने राधा से कहा, हमारा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का है। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन सुना हो गया। बांसुरी की धुन बंद हो गई, रासलीला समाप्त हो गई और राधा का मन विरह में डूब गया। लेकिन राधा ने कभी कृष्ण को अपने दिल से दूर नहीं किया। वह हर पल, हर सांस में कृष्ण को महसूस करती रही। उनका प्रेम अब शक्ति में बदल चुका था, एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण था। राधा ने कभी कृष्ण से मिलने की जिद नहीं की। उन्होंने अपने प्रेम को पूजा बना लिया। यही कारण है कि राधा को केवल प्रेमिका नहीं बल्कि भक्ति की देवी माना जाता है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं बल्कि देने में है। मथुरा जाकर कृष्ण ने कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। बाद में उन्होंने द्वारिका में राज किया और कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन कहते हैं कि उनके हृदय में राधा का स्थान कभी कम नहीं हुआ। वह हमेशा उनकी स्मृति में बसे रहे।
कुछ कथाओं में आता है कि जीवन के अंतिम समय में राधा और कृष्ण का पुनः मिलन हुआ। यह मिलन शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था, जहां दोनों एक हो गए। राधा कृष्णा की कथा केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का दर्शन है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण मांगता है। आत्मिक प्रेम सबसे ऊंचा होता है। दूरी सच्चे प्रेम को कभी कम नहीं करती है। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी जीवित है, हर मंदिर में, हर भजन में, हर भक्त के दिल में। जब भी कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण कहता है तो यह केवल नाम ही नहीं बल्कि उस अमर प्रेम की पुकार होती है, जिनसे संसार का प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया। जय श्री राम।